प्यारे बच्चों नमस्कार। हम हर रविवार की तरह इस रविवार भी फिर से एक नई कहानी लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हैं। डिजिलिप के माध्यम से जो कहानी आप तक हम पहुंचाते हैं, उस कहानी को रूम टू रीड इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस रविवार भी हम बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की कहानी भी बहुत ही मज़ेदार है। आज की कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबी क्या है। हॉबी का मतलब होता है शौक, देखिए आपको क्या करना पसंद है। कुछ न कुछ जरूर आपके शौक होंगे। उन शौकों पर, उन पसंदों पर आज हम चर्चा करेंगे कहानी के माध्यम से। आज की कहानी में एक नरगिस नाम की लड़की है जिसे पतंग देखने का बहुत शौक है और इसमें उनके घर के माता पिता, गार्जियन इसके लिए मना करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है और इस कहानी में उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये सब आप देखेंगे, सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस कहानी को पूरी देखें और मज़े लें, ताकि आपको आनंद आएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें दूसरे ग्रुपों में, ताकि अन्य बच्चों को भी इस कहानी को सुनने का आनंद मिले और वह भी इस कहानी को सुने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है पतंग। इस कहानी का, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रकाशन रूम टू रीड इंडिया के द्वारा किया गया है और इस कहानी के लेखक हैं चंदन यादव और इस कहानी में चित्र बनाए हैं श्री हर्षवर्धन कदम जी ने। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम इस रविवार की कहानी पतंग। बहुत समय की बात है, एक गांव में नरगिस नाम की बालिका रहती थी। नरगिस को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पर नरगिस के माता पिता, यानी हम अगर मुस्लिम समुदाय में हैं तो हम उसे अम्मी और अब्बू कहेंगे। माता को अम्मी और पिता को अब्बू कहा जाता है। तो उसके अम्मी और अब्बू उसे पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं देते थे। यहाँ पे इजाज़त एक शब्द आया है, तो इजाज़त का मतलब होता है आज्ञा, है ना। तो ये उसे आज्ञा नहीं देती थी। हर शाम इतनी पतंगें उड़ाते, इतनी पतंगें उड़ाते कि पूरा आसमान पतंगों से भर जाता। पक्षियों को उड़ते समय यह सोचना पड़ता था, यह ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं वो पतंगों के बीच में अटक न जाए। नरगिस भी अपनी छत से उन पतंगों को आसमानों की तरफ
देखती रहती थी, देखती रहती थी, देखती रहती थी। पतंगों ने भी नरगिस के प्यार को शायद जान लिया था कि ये नरगिस हमें बहुत पसंद करती है। जैसे पतंगें धागों से आजाद हुई तो पतंगें नरगिस के पास आना चाहती थी। एक शाम की घटना है। एक पतंग कटी और वह उड़ती हुई नरगिस की तरफ लपकी। नरगिस ने पतंगों को पास आते देखा और वह भी उसे पकड़ना चाहती थी और वह उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, इस कोशिश में नरगिस का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। यह देखकर पतंगों का रंग फीका पड़ गया। वे दुख से भरी हुई हो गईं और इतनी दुख से भरी हो गईं कि बच्चे को पतंग उड़ाना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन आसमान में एक भी पतंग नहीं उड़ी। बच्चों ने बहुत कोशिश की पतंग उड़ाने की, लेकिन एक भी पतंग उड़ी ही नहीं, क्योंकि यह इस सदमे से इतना दुखी हो गई थीं कि उन्हें उड़ना पसंद ही नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी में हमने सुना कि नरगिस का पैर छत से फिसल गया और वह छत के नीचे गिर गया। हमें पतंग तो उड़ाना ठीक है, पर पतंग उड़ाते समय हमें सावधानी रखना चाहिए। चलो सोचते हैं कि पतंगों ने नरगिस के बारे में क्या जान लिया था। पतंगों ने नरगिस के बारे में क्या जान लिया था। दूसरा भी प्रश्न आपके सामने है कि पतंग उड़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि पतंगें, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पतंगें दुखी हो गई। और आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी कापियों में आप भी पतंगों का चित्र बनाइए और चित्र बना करके उसे रंगों से रंगिए और फिर हमें या कि व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए और या कि फिर कक्षा में हमें दिखाइए, ताकि हम भी समझें कि आप में कितनी कलाकारिता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम फिर अगले रविवार को मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।